हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय ग्लोबल। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का मैथ्स, और जिसमें हम लोगों का चैप्टर चल रहा है जो मेंसुरेशन का एक चैप्टर है, 13 चैप्टर, जिसका नाम है हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसमें हमारे पास बहुत सारा शेप्स के बारे में हमको पढ़ना है, जो 3 डायमेंशनल शेप है, और उसका हमको सरफेस एरिया, वॉल्यूम वगैरह निकालने के लिए जानना है। तो 13.1, 13.1, 13.2, 13.3 एंड 4 ये हमारा चारों एक्सरसाइज पिछले क्लासेस में हो चुका है, और आज के क्लासेस में हम बताएंगे एक्सरसाइज 13.5 जो रिलेटेड है वॉल्यूम रिलेटेड टू क्यूब एंड क्यूबॉइड, राइट। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला बताएंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहले जो वॉल्यूम से रिलेटेड फॉर्मूला है क्यूब एंड क्यूबॉइड का, वो हम बताएंगे। ये पहला शेप हमारा इसमें आता है क्यूबॉइड। ठीक है, क्यूबॉइड का शेप जो होता है ये इस तरह का है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स, वीआईपी इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, पेंसिल बॉक्स वगैरह। ये जो डस्टर है ये भी क्यूबॉइड के शेप का है। ठीक है, इसमें हमारे पास L फॉर लेंथ होता है, B फॉर ब्रेथ होता है, H फॉर हाइट होता है। ठीक है, अब इसमें जो 3 फॉर्मूला है हम तीनों को आज फिर से रिवाइज करा देते हैं, क्योंकि वॉल्यूम सरफेस एरिया का जो चैप्टर एक्सरसाइज है 13.1 था जो कि हमारा हो चुका है, तो अभी हम फिर से फॉर्मूला एक बार बता देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, इसको जो आता है L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, एक होता है टोटल सरफेस एरिया, इसका क्या फॉर्मूला होता है, तो 2L इंटू बी, बी इंटू एच, एच इंटू एल। एल और बी इसके बीच में कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया, हालांकि इस केसेस में कर्व नहीं बोलते हैं, यहाँ पर हम इसको लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। लेटरल सरफेस एरिया। टू इंटू एल प्लस बी इंटू एच, ये है हमारा। अब ये 3 हो गया इसमें क्यूबॉइड के लिए। इसी तरह का 3 फॉर्मूला हमारा क्यूब में भी आता है। दूसरा स्टेप जो इसी एक्सरसाइज में हमको करना है वो क्यूब है। इसकी डिजाइन देखकर समझ में आ रहा होगा कि क्यूब एंड क्यूबॉइड शेप में करीब करीब सेम होता है डिजाइन, बट इसमें इसकी जो एजेज है वो अलग अलग साइज का होता है, और इसमें एवरी एज जो है वो सेम साइज का होता है, और जिसको कि हम ईच साइड बोलते हैं। इसका ईच साइड जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें भी एक वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, ए क्यूब। ठीक है, फिर इसमें टोटल सरफेस एरिया का भी फॉर्मूला होता है, जिसका फॉर्मूला है 6a²। इसके बाद इसमें लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है, a²। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। जो एक्सरसाइज हम बनाने जा रहे हैं उस एक्सरसाइज से रिलेटेड फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब हम इसको एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
एक्सरसाइज 13.5 क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 13.5 क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमारे पास दिया हुआ है अ मैच बॉक्स मेजर 4 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर एंड 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें एक मैच बॉक्स है जिसका कि हमको लेंथ, ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है। जैसे कि मैच बॉक्स क्यूबॉइड के शेप का होगा। ठीक है, यही है। तो ये मैच बॉक्स है और मैच बॉक्स का साइज दिया हुआ है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट। और इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ पैकेट कंटेनिंग 12 सच बॉक्स। तो 12 पैकेट, एक बड़ा पैकेट है, उसमें 12 पैकेट का पैकेज है और उसका वॉल्यूम को निकालना है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो लेंथ दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर, हाइट दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें एक मैच बॉक्स का निकालेंगे वॉल्यूम एंड उसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 पीस ऑफ, जो 12 पीस का जो बड़ा पैकेट बनाया गया है उसका वॉल्यूम निकल जाएगा। वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, 4 इंटू 2.5 इंटू 1.5। ठीक है, इसको अगर नेक्स्ट स्टेप में या तो हम लोग डेसिमल का डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे या डेसिमल को रिमूव करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 2 से 2 2 जा 4 एंड 2 2 कैंसिल, आ गया कितना, 5 इंटू 3 15 सेंटीमीटर क्यूब। एक मैच बॉक्स का वॉल्यूम आ गया हमको 15 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसका 12 पीस का एक पैकेट बनाया है तो उसका वॉल्यूम निकालने के लिए हम इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ 12 मैच बॉक्स 15 इंटू 12 180 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 2 नंबर। अभी क्या है कि इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर अगर सेकंड में आते हैं, इस तरह से हमारा 1 क्वेश्चन तो बन गया। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 को अब सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या दिया हुआ है, अ क्यूबॉइडल वाटर टैंक 6 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर वाइड, 4.5 मीटर डीप। ये हमारा एक क्यूबॉइडल टैंक है जिसका कि डायमेंशन दिया हुआ है। निकालना क्या है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड। इसमें कितना लीटर पानी अटेगा उसको निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमको वॉल्यूम निकालना होगा। ठीक है, और फिर उसको हमको लीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो 2 नंबर क्वेश्चन, जैसा कि क्वेश्चन में दिया है, एक हमारे पास क्यूबॉइडल टैंक है। ठीक है, और उसकी डायमेंशन के बारे में अगर देखा जाए तो लेंथ हमारा 6 मीटर, ब्रेथ हमारा 5 मीटर, हाइट हमारे पास 4.5 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें कितना लीटर पानी अटेगा उसको निकालना है। दैट मीन्स वॉल्यूम निकालेंगे और उसके बाद उसको लीटर में कन्वर्ट कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, दैट इज फॉर्मूला होता है L इंटू B इंटू H, 6 इंटू 5 इंटू 4.5। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो डेसिमल हटाएंगे, 10 आएगा, 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, 2 3 जा 6। ऊपर का सारा नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे
आएगा हमारे पास 135 मीटर। ठीक है, अब हमारे पास पूछ रहा है कि हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर इट कैन होल्ड, और हमारा आंसर आया है मीटर क्यूब में वॉल्यूम आया है, तो इसको हमको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो लीटर में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है वो भी हमें जानना होगा। तो अगर ये मीटर क्यूब में वॉल्यूम है तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। इस टैंक में 135,000 लीटर पानी इसमें हटेगा। ठीक है, तो इस तरह से दो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है अ क्यूबॉइडल वेसल इज 10 मीटर लॉन्ग, 8 मीटर वाइड एंड हाउ हाई मस्ट इट बी मेड टू होल्ड 380 क्यूबिक मीटर्स ऑफ लिक्विड। एक फिर से यहाँ पर हमारे पास एक क्यूबॉइडल टैंक दिया हुआ है, बनाना है। एक तरह से देखा जाए एक क्यूबॉइडल टैंक बनाना है और जिसका हमारे पास लेंथ 10 और ब्रेथ 8, लेंथ 10 ब्रेथ 8 मीटर दिया हुआ है, ले चुके हैं। और इसमें कितना हाइट तक हम बनाएंगे कि जिससे कि इसमें 380 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ वाटर आ सकता है। यहाँ पर हमारे पास वॉल्यूम ऑफ टैंक भी दिया हुआ है। ठीक है, अब हमको इसका रिक्वायर्ड जो हाइट है उसको निकालना है। तो रिक्वायर्ड जो हाइट है उसके लिए कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है, लेकिन हमारे पास जो वॉल्यूम दिया हुआ है हम उस वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज करेंगे और वहां से हाइट हमारा आएगा। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या फॉर्मूला होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब जहां जिसका जो वैल्यू दिया हुआ है उसको पुट करेंगे और जो अननोन है उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले वॉल्यूम है 380, लेंथ है 10, ब्रेथ है 8, हाइट है नहीं मालूम, तो उसको अब सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व जिसको करना है वो ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट रहेगा अगर वो लेफ्ट में रहता है तो उसको लेफ्ट में करने के लिए पूरा को उठाकर हम लेफ्ट में ले आए, पूरा को उठाकर राइट में भेजे और पूरी तरह से जब एक्सचेंज करेंगे तो कोई भी परिवर्तन इसमें नहीं होगा, एज इट इज आएगा। ठीक है, अब जब हम हाइट को रखकर बाकी को भेजेंगे तो चेंज होकर जाएगा। क्या है 10 मल्टीप्लाई में है डिवाइड में जाएगा, 8 मल्टीप्लाई में है डिवाइड में जाएगा। ठीक है, अब जो कैंसिल करेंगे बाद में फाइनल जो आंसर आएगा, 0 0 कैंसिल हो गया, 2 4 जा 8 कैंसिल हो गया, 2 9 जा 18 कैंसिल हो गया, ऊपर बच गया 19, नीचे बच गया 4। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 4 4 जा 16, 4 7 जा 28, अब 4 5 जा 20, यानी कि इस टैंक का हाइट हमको 4.75 मीटर रखना होगा अगर हमको 380 मीटर क्यूब वॉल्यूम का कैपेसिटी रखना होगा तो। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। ठीक है,
अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ क्यूबॉइडल पिट 8 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर ब्रॉड, 3 मीटर डीप एट द रेट ऑफ 30 रुपीज पर मीटर क्यूब। एक क्यूबॉइडल पिट यानी कि गड्ढा करना है जो क्यूबॉइड के शेप में है, ठीक है, जिसका लेंथ ब्रेथ हाइट हमारे पास दिया हुआ है और उसका कितना कॉस्टिंग आएगा खोदने में, डगिंग करने में, वो निकालना है। तो हमको इसके लिए रेट भी दिया हुआ है। कितना रेट दिया हुआ है? 30 मीटर क्यूब के रेट से 30 रुपीज पर मीटर क्यूब के रेट से वो चार्ज करेगा। तो उसका क्या कॉस्टिंग आएगा वो निकालना है। तो उसके लिए सबसे पहले जो है हम एक बार देख लेते हैं कि क्या डिटेल्स है। तो यहाँ पर हमारे पास इस तरह का क्यूबॉइड के शेप का गड्ढा करना है, पिट खोदना है, ठीक है, जिसमें हमारे पास लेंथ दिया हुआ है 8 मीटर, ब्रेथ दिया हुआ है 6 मीटर एंड हाइट दिया हुआ है जो कि डेप्थ है, डेप्थ के रूप में दिया है, लेकिन हम बोले हैं कि डेप्थ भी हाइट का काम करेगा, ठीक है। अब इसका हम वॉल्यूम निकालेंगे और 30 रुपीज का जो कॉस्टिंग है उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस्ट ऑफ डिगिंग निकल जाएगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल पिट, फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है, 8 इंटू 6 इंटू 3, ठीक है। अब हम इसका, क्योंकि इसमें कोई डेसिमल का कुछ भी है नहीं, फ्रैक्शन है नहीं, डेसिमल है नहीं, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 3 जा 18 और 18 8 जा 144 आई थिंक हो, देख लेते हैं। 863 यही है, 863, ठीक है। तो 8 6 जा 48, 48 इंटू 3 इक्वल टू दिस वन एंड मल्टीप्लाइड बाय 30, ये आ जाएगा हमारा कॉस्ट ऑफ डिगिंग पिट। तो रेट से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कॉस्ट। तो ये हमारा 144 एंड मल्टीप्लाइड बाय 30, दैट इज 43200, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 130, 3 1 जा 314 और ये हमारा कॉस्टिंग आया 4320। और इसका एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। 13.5 क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो इस तरह से हमारा आज का क्लास में 4 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किए हैं, 1 2 एंड 3, और जो फॉर्मूला रिलेटेड है उसको बताए हैं। नेक्स्ट क्लासेस में नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।